तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत किंगडम 3 की घटनाओं के एक तेज रिकैप से होती है। हमें याद दिलाया जाता है कि जनरल उकी यानी वांगची राजा आइसे यानी यिंग ज़ेंग के उस सपने पर सवाल उठाता है जिसमें वह पूरे चाइना को एकजुट करना चाहता है। वहीं टेन ये फैसला करती है कि वह अब युद्ध में सिर्फ एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में हिस्सा लेगी। इसी बीच जाओ की सेना चिन पर हमला कर देती है। युद्ध के दौरान शिन अपनी हाइशिन यूनिट के साथ एक खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ता है ताकि जाओ के जनरल फुकी को खत्म किया जा सके। लेकिन जनरल उकी अपने सब जनरल्स को सख्त आदेश देता है कि वे दुश्मन के कैंप की निगाह से आगे बिल्कुल न जाएं। तभी कहानी में एक बड़ा रहस्य सामने आता है। जाओ के पास एक बेहद खतरनाक सीक्रेट कमांडर मौजूद है, होकिन, जिसे लोग बुशन यानी वॉर गॉड कहते हैं। और इससे पहले कि चिन की सेना उसकी ताकत को समझ पाती, होकिन अचानक हाइशिन यूनिट के कैंप पर हमला कर देता है। शिन और क्यूके मिलकर होकिन का सामना करने की कोशिश करते हैं। दोनों बेहद ताकतवर योद्धा हैं, लेकिन होकिन के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं लगती। शिन सबसे पहले हमला करता है, लेकिन होकिन उसे इतनी आसानी से हरा देता है जैसे वह कोई साधारण सैनिक हो। इसके बाद क्यूकाई होकिन से भिड़ती है। वह शिन से ज्यादा देर तक उसका सामना करती है, लेकिन आखिरकार होकिन उसे भी ओवरपावर कर देता है। कुछ समय बाद शिन को होश आता है। वह देखता है कि उसके साथी सैनिक बुरी तरह घायल हो चुके हैं और होकिन अब भी उनके सामने खड़ा है। शिन अपने बचे हुए सैनिकों को आदेश देता है कि वे एक साथ होकिन पर अपने भाले फेंकें, लेकिन होकिन की ताकत अविश्वसनीय है। वह उन सभी भालों को आसानी से रोक देता है। इस हमले में हाइशिन यूनिट के कई सैनिक मारे जाते हैं और शिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी चिन की सेना मौके पर पहुंचती है और बड़ी संख्या में सैनिक होकिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जाओ की रेनफोर्समेंट्स भी तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। अब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। हाइशिन यूनिट के बचे हुए सैनिक घायल शिन को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जाओ के सैनिक उनका पीछा शुरू कर देते हैं। हाइशिन यूनिट के कुछ सैनिक जानबूझकर अलग रास्ते पर भागते हैं ताकि दुश्मन उनका पीछा करे और बिहेई तथा बाइटो को शिन के साथ भागने का मौका मिल सके। लेकिन जाओ का कमांडर इस चाल को समझ जाता है। वह असली निशाने की तरफ बढ़ता रहता है। इधर जोटो विलेज में बिहाई और बाइटो के परिवार अपने दोनों भाइयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दोनों भाई इस समय मौत से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पीही को अचानक एक बात समझ आती है। दुश्मन उनके पीछे सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने उन्हें देखा है। वह शिन के शरीर से गिर रहे खून के निशान को फॉलो कर रहा है। बिहाई समझ जाता है कि अगर वे दोनों शिन को लेकर साथ भागते रहे तो जाओ के सैनिक तीनों को पकड़ लेंगे। इसलिए वह अपने भाई बीटो से शिन को लेकर आगे भागने के लिए कहता है। बीटो अपने भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बीही उसे समझाता है कि किसी एक को पीछे रुककर दुश्मन को रोकना ही होगा। आखिरकार बीटो मजबूरी में शिन को लेकर आगे निकल जाता है और बीही वहीं रुककर जाओ के सैनिकों का सामना करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद शिन को होश आता है। कमजोरी और दर्द के बीच उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है। वह और बीटो अपने बचपन को याद करते हैं। बचपन में बिहेई शिन को अक्सर परेशान किया करता था, लेकिन शिन ने एक दिन बिहेई और उसके भाई बीटो दोनों की जमकर पिटाई कर दी थी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भविष्य में यही लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएंगे। बीटो शिन को देखते हुए महसूस करता है कि वह अब वही कमजोर बच्चा नहीं रहा। आज कई लोग उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे चुके हैं। बीटो कहता है कि शिन एक दिन जरूर एक महान जनरल बनेगा। वह शिन को उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है, लेकिन तभी बीटो की हालत बिगड़ने लगती है। शिन समझ जाता है कि बीटो की हालत बेहद गंभीर है। आखिरकार शिन की जान बचाने के बाद बीटो अपनी आखिरी सांस ले लेता है। ये पल शिन के लिए बेहद दर्दनाक होता है। कुछ समय बाद हाइशिन यूनिट के बचे हुए सैनिक एक जगह फिर से इकट्ठा होते हैं।
शिन खुद बीटो का शरीर उठाकर चलता है। बिहाई अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन युद्ध किसी को दुख मनाने का ज्यादा समय नहीं देता। अब उनके सामने एक और सवाल है, होकेन आखिर इतना शक्तिशाली कैसे है? इसका जवाब क्योकाई के पास है। क्योकाई और होकेन दोनों शिव ट्राइब से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योकाई उसकी ताकत को बाकी सैनिकों से बेहतर समझती है। वह बताती है कि होकेन की ताकत सिर्फ जन्म से मिली कोई शक्ति नहीं है। उसने पूरी जिंदगी अपने शरीर और दिमाग को कठोर ट्रेनिंग के लिए समर्पित कर दिया है। उसकी ताकत वर्षों की डिसिप्लिन, पेन और एंडलेस ट्रेनिंग का परिणाम है। क्योंकि यह भी बताती है कि होकेन ने शिन पर जो वॉर किया था वह सिर्फ बाहर से चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। उसका उद्देश्य शिन के शरीर को अंदर से नष्ट करना था। इसीलिए शिन का जिंदा बचना लगभग चमत्कार जैसा है। लेकिन शिन डरने वाला नहीं है। वह फैसला करता है कि चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, एक दिन वह होकेन को हरा कर रहेगा। हालांकि क्यूकाई होकेन के बारे में एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि होकेन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ ताकत और युद्ध के रास्ते पर बदल चुकी है। आखिरकार हाइशिन यूनिट के केवल 36 सैनिक बचते हैं। ये बचे हुए सैनिक जनरल ऊकी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अपने साथियों की मौत देखने के बाद भी शिन पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह अपने फॉलन कॉमरेड्स के लिए आगे लड़ने का फैसला करता है। शिन की यह डिटर्मिनेशन जनरल ऊकी को प्रभावित करती है। ऊकी समझ जाता है कि शिन के अंदर एक महान जनरल बनने की क्षमता मौजूद है, लेकिन वह शिन को एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाता है। एक जनरल बनने का रास्ता सिर्फ जीत से नहीं बनता, उस रास्ते पर सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। युद्ध में आगे बढ़ने वाला हर कदम किसी न किसी की कीमत मांगता है, और शिन अब इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख चुका है। बीटो की मौत, अपने साथियों का बलिदान और होकेन की भयानक ताकत, इन सब ने शिन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, एक दिन होकेन को हराना और जनरल बनने के अपने सपने को पूरा करना। लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। झाओ के सैनिक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रिबोकू को सुरक्षित निकाल लेते हैं। टेन खुद को काइन से धोखा खाया हुआ महसूस करती है। काइन उसे समझाती है कि यह युद्ध है, और अगर टेन सच में एक महान रणनीतिकार बनती है तो दोनों भविष्य में फिर मिलेंगी, लेकिन उस समय दुश्मन होंगे। इसी दौरान काइन बताती है कि रिबोकू झाओ के 3 ग्रेट हेवंस में से एक है। रिबोकू अपनी सेना को जनरल चोसो की सेना से मिला देता है, और दोनों मिलकर ओकी की सेना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। युद्धभूमि में ओकी को पता चलता है कि माओबू ने फंसे हुए सैनिकों को बचाने के लिए अपनी सेना को खतरे में डाल दिया है। ओकी अपनी योजना शुरू करता है। वह टॉ को घुड़सवार सेना के साथ चोसो की ओर भेजता है। टॉ अपनी तेज तलवारबाजी से झाओ सैनिकों की पंक्ति तोड़ देता है। इसी समय ओकी हाइशिन यूनिट को माओबू की सेना की ओर हमला करने का आदेश देता है। शिन और उसके सैनिक दुश्मन की लाइन तोड़ देते हैं। उन्हें रोकने के लिए झाओ दूसरी सेना भेजता है, जिससे उनकी संरचना में एक बड़ा खाली स्थान बन जाता है। ओकी इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा हमला कर देता है, लेकिन वहां उसका सामना होकेन और झाओ की ग्रेट हेवंस सेना से होता है। राजमहल में ईसेई को ओकी और होकेन की पुरानी दुश्मनी का कारण पता चलता है। शौबुंकुन बताता है कि जनरल क्यू, जो कि इनकी 6 महान जनरलों में से एक थीं, वास्तव में एक महिला और राजा शॉ की गुप्त बेटी थी। बचपन में ओकी ने क्यू से वादा किया था कि अगर वह महान जनरल बनेगी तो वह उससे शादी करेगा। क्योंकि बाद में युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई, और उसकी मौत ने ओकी के दिल में गहरा घाव छोड़ दिया। अब युद्ध भूमि में ओकी और होकेन का आमना सामना होता है। पहली भिड़ंत बराबरी पर खत्म होती है। दूसरी बार होकेन ओकी को लगभग गिरा देता है और क्यों की मौत का जिक्र करके उसे उकसाता है। ओकी गुस्से में पलटवार करता है और होकेन को घोड़े से गिरा देता है। दोनों जमीन पर लड़ने लगते हैं। ओकी उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी रिबोकू अपनी सेना के साथ हमला कर देता है।
ओकी तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है और अपनी सेना को अलग अलग पंक्तियों में संगठित करके बच निकलने की कोशिश करता है। रिबोकू ओकी को खत्म करने के लिए अपनी दूसरी सेना भी भेज देता है। आखिरकार होकेन ओकी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। टॉ सही समय पर पहुंचकर किन की सेना के लिए रास्ता बनाता है। शिन घायल ओकी को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने लगता है, जबकि माओबू, टॉ और कानो उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। काइन रिबोकू से पूछती है कि वे ओकी का पीछा क्यों नहीं करते। रिबोकू कहता है कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अगर वे आगे बढ़े तो किन और ज्यादा क्रोधित होगा और युद्ध लंबा चलेगा। अब और खून बहाने की जरूरत नहीं है। अपने अंतिम क्षणों में ओकी टॉ को सेना की कमान सौंपता है। माओबू माफी मांगता है, लेकिन ओकी उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि वह भविष्य में किन के सबसे महान जनरलों में से एक बनेगा। ओकी कहता है कि जाओ, उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन था और युद्ध का यही नियम है कि एक महान जनरल को आखिरकार दूसरे महान जनरल के हाथों गिरना पड़ता है। फिर वह शिन को आखिरी सलाह देता है। वह कहता है कि अब वह उसे प्रशिक्षित नहीं कर सकता और अगर शिन महान बनना चाहता है तो उसे खुद युद्ध भूमि से सीखना होगा। इसके बाद ओकी अपनी विशाल युद्ध ग्लेव शिन को सौंप देता है। घोड़े पर बैठे बैठे ओकी आखिरी सांस लेता है। एक महान जनरल की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी विरासत अब शिन के हाथों में आ चुकी है। राजमहल में ईसाई बताता है कि ओकी ने जाने से पहले उसे राजा शॉ से मिली शासन की महत्वपूर्ण सीख भी सौंप दी थी। ओकी की मृत्यु के साथ किन ने अपना एक महान योद्धा खो दिया, लेकिन शिन के हाथों में उसकी ग्लेव और उसका सपना अब एक नई कहानी की शुरुआत कर चुके थे। गरिबी भने अब कस्तो हो? यस्तो हुन्छ अब गरिबी भने पैसा गरिब नहोस्, पैसा नभए